तो भैया देखो, अब ये है लेक्चर 3 पे ऑर्गेनिक का है, मतलब वो जो 1 है उसमें 1 और 2 दोनों है, और ये जो लेक्चर 2 पड़ेगा बेसिकली इसमें 3 से स्टार्ट है, तो 3 में ब्रैकेट कर मैं रिकॉर्ड किया था अगला, बट वहाँ साउंड नहीं रिकॉर्ड हुआ था, मैं छोड़ दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ देखो लेक्चर 3 में आता है टॉटोमेरिज्म से स्टार्ट होता है। अब देखो लेक्चर 6 पे हूँ मैं करंटली, मतलब मैं लेक्चर 3, 4, 5 इस वीडियो में करूँगा, तो लंबी होगी थोड़ी, तो 2 एक्सप्रेस होंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो थोड़ा सा भूला हुआ चीज़ भी है, लेकिन हर जगह मैंने क्या ना ऐसे ऐसे हाईलाइट कर रखा है, या फिर हैशटैग करके मेन जो बेसिक काम है, या फिर बेसिक देखना कैसे है, समझना कैसे, वो लिख रखा है, ठीक है। तो अब टॉटोमेरिज्म क्या होता है? टॉटोमेरिज्म मतलब कि टॉ टॉ करके मूव करता है, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट चाहिए वो ये है कि देखो अल्फ़ा कार्बन जो है वो sp3 होना चाहिए। अल्फ़ा कार्बन मतलब कि मेन कार्बन से जिस पे ओ जुड़ा होगा, या फिर ठीक है ओ ही जुड़ता है बेसिकली टॉटोमेरिज्म में। हाँ, अभी देखो अभी मैं बोल रहा हूँ तो बस समझो, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। और अल्फ़ा पे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम लगा होगा, मतलब कि हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए, क्योंकि वही कूद के जा पाता है। फिर अब इसका देखो सिस्टम होता है 1 2 सिस्टम, मतलब बगल बगल पे 1 3 1 5 1, और एक ऑड नंबर का सिस्टम होता है, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, तब वहाँ पर पॉसिबल होता है। अब अगर बेसिक स्टार्ट किया जाए तो यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन और कार्बन का ये है, तो यहाँ पर देखा जाए तो एक ये जगह है, यहाँ पर देखो ओ है, बट ये यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन जो है वो C2H5 है, तो काइंड ऑफ ये भी, हाँ यहाँ भी हो सकता है शायद से, बट हम यहाँ पर फोकस करेंगे। देखो ये क्या है, इथीन है, और ये ऑल है, इसलिए हम इसे इनॉल सिस्टम बोलते हैं। ये कीटो वाला ग्रुप है, और यहाँ पर कीटो ही बोलते हैं शायद, चलो ठीक है, क्योंकि इसका वो है। और यहाँ पर क्या है कि देखो ये अगर मेरा कार्बन मेन है, तो इसके बगल वाला अल्फा कार्बन ये हो गया बीटा कार्बन, ये होगा गामा कार्बन, आगे से चलता जाता है, ये आगे गामा वाला आएगा। यहाँ पर क्या है, अल्फा कार्बन पे देखेंगे तो ये sp3 हाइब्रिड यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अल्फा कार्बन तो sp3 हाइब्रिड अपना है नहीं यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट चलो आगे क्या पता आता हो। तो यहाँ पर क्या है कि देखो OH है, अब यहाँ का डबल बॉन्ड में यहाँ चाहूँ तो कूदा सकता हूँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑब्वियसली होता है, और H को मैं चाहूँ तो यहाँ ला सकता हूँ। ये होता है जो टॉटो करके डबल बॉन्ड ऐसे मूव करता है, ठीक है। कंडीशन फॉर एग्जीबिशन क्या होता है कि एक ये होगा, अच्छा sp2 है ये, आई गेस, चल देखते हैं कि जो मेन प्रिंसिपल एटम होगा उससे ये डबल बॉन्ड वाला जुड़ा होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का भी जो, तो भाई एडवांस में ही ज़्यादा आएगा, लेकिन ठीक है फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम होनी चाहिए, वो है क्यू की कम होनी चाहिए, पी की कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा तभी ये जो है यहाँ से खींचने का काबिल होगा, डबल बॉन्ड को खींच पाएगा। कूद कूद के नहीं जाता है बेसिकली, वो खींचता है तो वो चला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मेटल पी के जस्ट बगल में चेक करना है, ठीक है। अगर sp3 में अल्फ़ा या गामा में इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफ़र होगा, sp3 में, तो sp3 में, ठीक है। तो अच्छा देखो यहाँ पर क्या है ना, कन्फ्यूजन है कि sp3 ये कैसे होगा। अगर जब यहाँ ये बॉन्ड चला गया, यहाँ पर H आ गया, तो ये sp3 ही हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है टॉटोमेरिज्म में ना सिर्फ डबल बॉन्ड ऐसे से मूव कर रहा है, ये खुद भी sp3 और sp2 में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ अल्फ़ा कार्बन पे अभी देखेंगे तो यहाँ sp3 है, क्यों? डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, यही वाला देख के हम ये पॉइंट लिखे हैं, डबल बॉन्ड मोड वहाँ पर प्रेजेंट है। sp लिख लूँ क्या, sp3 भी sp2 में कन्वर्ट मारता है। अब देखो ये वाला थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ठीक है, मेरा खुद रिवीजन हो रहा है और इसको 2x पे सुनना मज़ा आएगा। कन्वर्ट मारता है, ठीक है। तो अब sp3 में इंट्रामोलिक्यूलर, अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ कूद जाएगा, और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ कूद जाएगा। यही होता है 1 2 सिस्टम। वन इसमें जो काउंटिंग होती है वो अलग होती है, बाकी में कार्बन से काउंटिंग होती है, यहाँ पर आप ऑक्सीजन यानी कि जिससे भी डबल बॉन्ड बना रहे हो, जो पी है जिसकी कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी उससे काउंटिंग होती है 1 2। तो 1 से क्या होगा, डबल बॉन्ड बगल में कूद, ज़्यादा कुछ नहीं, बगल में डबल बॉन्ड कूदता है, बगल वाले का हाइड्रोजन आकर के इस पर चिपक जाता है, यही लंबी चेंज में भी होता है। 1 2 सिस्टम का क्या है, CN है, तो यहाँ पर देखो तो क्या हो, अच्छा ये दूसरा है, ये CN है, यहाँ पर NC है, इसका इसका भी कुछ ऐसे ही होता है, डबल बॉन्ड इधर से उधर कूद जाता होगा, होता तो सब इसी में है, लेकिन छोड़ो। फिर टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करने का, अब देखो ये जो रूल लिखा हो वो इसी वजह से लिखा हूँ, क्योंकि sp3 का मैंने ध्यान नहीं दिया कि भैया वो तो sp2 में भी कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अल्फा कार्बन में ये जरूरी है कि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम या फिर ट्रिटियम में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि वही एक हल्का हल्का होता है जो कि कूद सकता है। डबल बॉन्ड को वो खींचता है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। En होता है, क्या होता है, ओ, तो डबल बॉन्ड को खींचता है, GHI खींचता है,
हाइड्रोजन ड्यूटेरियम या फिर ट्रिटियम कह लो, ये कूदता है, ठीक है, बस ये कूदता है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में है तो पता करना है, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर यहाँ पर ये है डबल बॉन्ड ऊपर प्रेजेंट है तो आप अल्फ़ा कार्बन देखोगे कि sp3 है, ठीक है, H है, D है, T है, ठीक है, तो हो जाएगा, तो बना दोगे इसका। फिर इसमें देखा जाए अगर, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं sp2 है। अब ये देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आज क्लियर हो रहा है कि sp2 होगा तो क्यों हम कह देंगे नहीं होगा। देखो क्रॉस लगा है ना, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्डेड है। जब ये मेरा कार्बन डबल बॉन्डेड है यानी कि ये मेरा कार्बन sp2 हाइब्रिड है, ठीक है। एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा 3 सिग्मा के लिए sp2 हाइब्रिड मेरा, अगर जब sp2 ये हाइब्रिड हो चुका है तो इसको तो sp3 होना चाहिए था, बट ये sp3 नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। यानी कि sp3 और sp2 का कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक है। ये भी यहाँ लिख लेता हूँ, कहाँ लिखा हूँ, ये लिखा हूँ ना, अल्फ़ा sp3 तो बीटा sp2 तो अल्फ़ा sp3, मतलब कॉम्बिनेशन ऐसे ऐसे कूदता रहता है। फिर यहाँ पर देखा जाए इसमें H यस क्यों है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, दोनों तरफ H, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसका क्या कॉन्सेप्ट था भाई। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड यहाँ पर कूद सकता है, फिर ये वाला वहाँ पर भी कूद सकता है। क्यों, अब देखो वो अभी जैसे मैं बोल रहा था कि sp3 और sp2 का कॉम्बिनेशन चलना चाहिए, तो है तो sp3 sp2 का ये कार्बन sp2 हो गया, ये वाला कार्बन हाई कार्बन में बेंजीन थोड़ा लगा है, ये तो वो है, ये बेंजीन था ना, तब ये जो वाला है ये बेंजीन था, तो sp2 हो रहा था। यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ये sp3 है, ये वाला, सॉरी भैया, ये sp2 है, ये वाला जो कार्बन है ये sp3 है, तो sp3 sp2 कॉम्बिनेशन है, ठीक है, चल गया, बन गया। ओके, अगला हम आते हैं, तो यहाँ पर फिर हमने देखा कि डबल बॉन्ड कार्बन पे ही अगर OH हो लगा हो तो इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म, ठीक है। ये क्या है, OH लगा है, ये कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन है, तो देखो भैया इस पे लगा है 1 2 3, तो जिस पे ये लगा है वो मेन कार्बन, उसके बगल का अल्फा कार्बन, ये कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रहा है फिलहाल, तो ये कहा हो दोनों ही sp3 है क्या, रुक जाओ देखते हैं ज़रा, ये sp2 ये भी sp2, वाह, दोनों ही sp2 हाइब्रिड है फिलहाल के इसमें, डबल बॉन्ड। यहाँ वो वाला नहीं था, यहाँ ये कार्बन इंडिपेंडेंट होता है, इस कार्बन डबल बॉन्ड इस, हाँ देखो, अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो रहा है कि अगर ये देखो, ये कार्बन है sp2, ये sp3, जब ये यहाँ आ गया तो ये दोनों ही sp2 हो गए हैं, ठीक है। यानी कि इनऑल सिस्टम में है क्या, यही डबल बॉन्ड कार्बन पे ही अगर हो, यानी इसी कार्बन पे डबल बॉन्ड हो तो इनॉल सिस्टम होता है, इसीलिए हम इसे इनॉल फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वो चेक करें कि sp3 sp2 नहीं, वो नहीं होगा, यहाँ पर आपको बस ये देखना है कि यहाँ कूद रहा है कि नहीं। फिर टॉटोमेरिज्म काउंटिंग इज डिफरेंट, जो मैं बताया था कि यहाँ 1 से काउंट करते हैं। अब देखो यहाँ 1 से काउंट कर रहे हैं तो यहाँ फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये वाला कार्बन sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, बट ये वाला कार्बन जो है ये sp3 है। हमको एक sp3 कार्बन का ही हाइड्रोजन चाहिए जो कि हम खुदा के यहाँ ले जाएँ, फिर भले से वो पूरा जो है sp2 हो जाए अंदर का रिंग, हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब पूरा रिंग अंदर का sp2 हो जाएगा तो इनॉल फॉर्म बन जाएगा। यहाँ पर बेसिक बात ये है, यहाँ पर देखो यही है, यहाँ अब देखो इमेजिन करो ये क्या रहा होगा, ये यहाँ रहा होगा, ये यहाँ रहा होगा, ये कूद के यहाँ आ गया तो इनॉल फॉर्म बन गया। इनॉल फॉर्म बाद में बनता है काइंड ऑफ, ठीक है, इनॉल फॉर्म बाद में बनता है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन, वही इतने सितारे लगे हुए हैं और देखते हैं इसमें इतने सितारे क्यों लगे हुए हैं। एक एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन दूसरा एटम एंड डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का कम होता है भैया, हाँ होता है, नाइट्रोजन कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा भी होगा ये, इसका हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, इसका डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो बन तो जाए बाकी सेम, अल्फा बीटा 1 2 3 तो क्या इसमें सितारा क्यों बना है, पता नहीं क्यों बना है। ये भी क्या sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, कूद गया, हो गया, बस ख़त्म। अब देखो इन अमाइन सिस्टम, ये देखो नाम इसका है, यही OH होता है ना, तो बनने के बाद क्या होता है जब अल्कोहल का डबल बॉन्ड इन बन जाता है, हाँ ये देखो बढ़िया यार, इनॉल का क्या मतलब है, इनॉल का मतलब क्या है, अल्कोहल का डबल बॉन्ड इन बन जाता है, इन बन जाता है, तब टैब इनॉल सिस्टम, यहाँ हो तो रहा था भाई, कहाँ गया भैया इनॉल वाले, तरह जरा, अल्कोहल का डबल बॉन्ड
नहीं, उल्टा लिख दिया। अल्कोहल में कहाँ डबल, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जब इन बन जाता है तो वो इन हो जाता है, अल्कोहल का नहीं। मतलब अब ओवर एक्साइटमेंट में भी मज़ा ही आ रहा है। चलो ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जब वो इन बन जाता है तो वो इनॉल बन जाता है। फिर सिस्टम का एक एग्जांपल बता रहे थे कि इतना लंबा कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखो अल्टरनेट यानी कि कह लो ऑड नंबर पे, अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 यहाँ ना हुआ तो यहाँ, यहाँ ना हुआ तो यहाँ, मतलब ऐसे करके। अब यहाँ पे क्या, ये यहाँ कूदेगा तो यहाँ कूदेगा तो डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ कूदेगा, यहाँ कर ये, मतलब ऐसे कूद सकता है। तो इसीलिए 1 और एक ऑड नंबर का सिस्टम जो है आप बोल सकते हो इसमें काम करता है। फिर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेर्स, ये लेक्चर 3 का ही है। एंड इनॉल का आई थिंक यहाँ पर अलग हो गया है सिस्टम। यहाँ पर एल्किल हैलाइड्स और एल्किल और डाई हैलाइड्स के बारे में बात हुआ है। C4H9Cl स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, जिसका आईयूपीएसी अलग हो जाता है। ठीक है, वो तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आईयूपीएसी सेम होता है, स्टीरियो वाला भी आगे है। तो C4 1 2 3 4 कार्बन की ये 4 रिंग है। अब मैं क्या स्ट्रक्चरल बना रहा हूँ तो उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकता हूँ, तो 3 में भी आ सकता हूँ। 3 में अब देखो एक ठो Cl लगाना है, या तो यहाँ लगा लो या तो यहाँ लगा लो, 2 बना इससे, तो इसका नंबर ऑफ आइसोमर कितना हो गया, एक यही, 2 से 2 यहाँ से बन गया आइसोमर, 2 आइसोमर यहाँ से। फिर यहाँ जब 3 में आया हूँ, या तो Cl यहाँ लगा लो या तो यहाँ लगा लो, यहाँ लगाऊंगा तो फिर ये वाला हो जाएगा, यहाँ लगाऊंगा तो फिर ये वाला हो जाएगा। 2 यहाँ से आया, नेट आ गया मेरा अपना 4। C5H11Br 5 है, 4 लाओ, 3 लाओ, 2 लाओ, जब तक कि स्ट्रक्चर सेम ना मिल जाए तब तक आप स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सकते हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 है, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 है। अब ये इंपॉर्टेंट होता है आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो। तो वही जो पिछली वाले वीडियो में बात किया था, खड़े हो आसपास देखो अलग दिख रहा है माहौल तो ठीक है, नहीं ये भी डन है। तो यहाँ पर खड़ो माहौल अलग, यहाँ खड़ो माहौल अलग, मतलब हर जगह माहौल अलग, ऐसे ऐसे करके ही है। डबल लगाना है तो डबल का केस है, तो यहाँ पर एक और होता है कि उसी पे 2 लगा दो, स्पेस पे लगा दो, स्पेस पे केसेस बनते हैं बहुत सारी, ये इमेजिन करना है। ठीक है, एंड ये तो क्वेश्चन का मतलब रिवीजन हो जा रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन में होना क्या है, क्वेश्चन को रीड करना तो हमारा बात है। मोनो हेलोजनेशन, डाई हेलोजनेशन कुछ नहीं, बस यहाँ पर रिएक्शन की मदद से बताए हैं कि क्वेश्चन आता कैसे है। आर एक्स में एच, ये क्या है, एक्स मतलब क्या होता है, हेलाइड्स होता है, हेलाइड आएगा तो फिर ये कैसे बनेगा, वही बेसिक बात है कि एक हेलोजन लगा, एक हेलाइड लगाना है। तो यहाँ पर देखो यहाँ खड़ा हुआ चाहे यहाँ खड़ा हुआ, माहौल या फिर नज़ारा एक ही दिखना है, मतलब कि ये सब सिमिलर साइड्स हैं। तो एक यहाँ लगा दो या फिर यहाँ लगा दो, तो 2 ही बना सकता हूँ। सेम ऐसे इसमें है। अब देखो इसमें लिखा भी हूँ, इन ऑल दिस वी गो रेड्यूस चेन, वही जो मैं कह रहा हूँ 5 4 3 2 1 लाओ, बिकॉज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज, स्ट्रक्चरल पूछा है तो स्ट्रक्चर कम कर सकते हो। पोजीशन अगर पूछा होता, इफ लगा हुआ है भैया, पोजीशन आइसोमरिज तो पेरेंट चेन नहीं गिरा सकते, क्यों, पोजीशन आइसोमर में आप सिर्फ पोजीशन चेंज कर सकते हो, स्ट्रक्चर नहीं कर सकते हो। ये वाला बड़ा लंबा सिस्टम है, ये भी ये एग्जाम टाइम में समझ लेना। तो बेंजीन का सारा स्ट्रक्चरल आइसोमर वाला आई गेस हो जाना चाहिए। हो गया भैया लेक्चर 3 13 मिनट 7 सेकंड में। लेक्चर 4 में आते हैं स्टीरियो आइसोमर। सबसे पहला जो स्टीरियो मतलब क्या, जो ज्योमेट्री में अलग हो, ज्योमेट्री ऐसे हो, ट्रांस हो, ऐसिस हो, ऐसे वैसे हो, EN Z जो समर को समर पता नहीं क्या क्या है। तो भैया हिलन हो, स्टीरियो आइसोमर में क्या है, सबसे पहला IUPAC नेम जो है वो सेम होता है, यानी आप स्ट्रक्चर नहीं तोड़ सकते हो। स्ट्रक्चर तोड़ोगे तो 1 2 3 में IUPAC अलग हो जाता है। आप IUPAC नेम सेम होता है, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स होता है, ये भी बहुत मज़ेदार है, बहुत अलग अलग है। सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर में हमको जानना होता है वो होता है रेस्ट्रिक्टेड साइट। रेस्ट्रिक्टेड साइट क्या होता है, ये देखो रेस्ट्रिक्टेड साइट ये होता है, यहाँ यहाँ जुड़ा है तो गोल 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 घूम सकता है, लेकिन ये जुड़ा है, ये पॉइंट तो ये गोल नहीं घूम सकता है, क्यों, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट हो गया है। यहाँ देखो फ्री रोटेशन है PP ऑर्बिटल में, यहाँ PP ऑर्बिटल में घूम ही नहीं सकता भैया, बंधा हुआ है, दोनों पूरा है घूम जाएगा, हम इंडिविजुअल नहीं घुमाने की बात कर सकते ना। तो इंडिविजुअली वो साइड जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इसीलिए आप उसको कह देते हो कि भैया वो रेस्ट्रिक्टेड साइट है। एराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिलता है, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में ही मिलता है, और एक साइक्लो एल्केन्स में मिलता है, जिसकी की बात हम आगे करेंगे। फिलहाल तो मुझको भी नहीं याद आ रहा, लेकिन हाँ चलो आगे कर लेते हैं इसकी बात। साइक्लो एल्केन में मिलता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉट इंटर कन्वर्टिबल, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर आप उनको अलग नहीं कर सकते, इसीलिए आप उनको अलग अलग फॉर्म में पढ़ते हो। ऑल्सो नोन एज डायस्टोमर्स नॉट मिरर इमेजेस। देखो डायस्टोमर जो है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक मुझको याद नहीं हुआ है कि मिरर इमेज नहीं होते हैं। मिरर इमेज नहीं होते हैं का क्या मतलब है कि मिरर इमेज हो सकते हैं, हो सकते हैं भैया, मिरर इमेज नहीं होते हैं, नॉट मिरर इमेजेस, यानी कि सिमिलर हो सकते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं,
सेपरेटेड मतलब कि अलग करके रखा नहीं जा सकता, अलग देखा जा सकता है। अब देखो इसमें क्या ना, सिस ट्रांस के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वो होती है एरियल डिस्टेंस। ये जो L1 है और ये जो L1 है, L2 जो भी है, ये है एरियल डिस्टेंस। मतलब अगर एक ही कंपाउंड में हो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अभी तक इस लेक्चर 4 के इस पॉइंट तक जहाँ भी तुमको देखने को मिलेगा वो डबल बॉन्ड के आसपास ही देखने को मिलेगा। आगे भी जाकर बस इतने में ही देखने को मिलेगा, फिर तो EN CNT ये सब आएगा, वो अलग की बात है। तो एरियल डिस्टेंस जो होता है वो अगर कम हो या फिर सेम हो है इधर का, तो ये सिस हो जाता है, ये ट्रांस हो जाता है। ये तो वैसे भी हम जान ही रहे हैं। एल्काइन एग्जिबिट नहीं कर सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि स्विचिंग के लिए एक ही पोजीशन है, वहीं पे पहले ही जुड़ा हुआ है, तो कहाँ स्विच करी, कुछ नहीं करी। तो अल्टीमेट कंडीशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड साइट होना चाहिए बगल में। देखो भैया हर जगह ना कहीं ऐसे डब्बा बना के या फिर मतलब चैप्टर की स्टार्टिंग, अब देखो बहुत ज़्यादा लेंदी सिलेबस है। एक तो वीडियो से हम देख लेंगे, फिर जो ऐसे कलर है ना यहीं से पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन थोड़ा बहुत देख के चल जाना है, मेंस हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड साइट जो है वो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए बोथ द साइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहीं पर नहीं, पूरे आगे जब तक अभी IAS आज के लेक्चर जो मैं पढ़ने वाला हूँ 6th वाला, उसमें भी यही चीज़ चली है कि ये जो है ये अलग होने चाहिए। ये जहाँ जहाँ सेम हो गया वहाँ वो एग्जिबिट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा उसको अभी तो रीज़न नहीं समझ में आ रहा है, बट नहीं करेगा तो नहीं करेगा, आपको अलग रखना ही रखना है। अलग चेक करना बहुत ज़रूरी है। इवन हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी सेम नहीं हो सकता, हाइड्रोजन सेम नहीं हो सकता, हाइड्रोजन सेम नहीं हो सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो इधर अगर आप खड़े होते हो तो इधर आपको एक हाथ पे हाइड्रोजन दिखेगा, एक हाथ पे पूरा घर में दिखेगा, तो कह दोगे अलग है। इधर खड़े होगे दोनों जगह हाइड्रोजन दिखेगा, इसीलिए आप कह दोगे नहीं भैया अलग है। यहाँ खड़े होगे तो एक हाथ पे आपको हाइड्रोजन दिखेगा, एक हाथ पे आपको इतना बड़ा घर दिखेगा, यहाँ दिखा, ठीक है आप कह दोगे हो जाएगा। यहाँ खड़े होगे तो एक हाथ पे हाइड्रोजन, दूसरे पे भी हाइड्रोजन, दोनों हाथ पे हाइड्रोजन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। उसी कार्बन पे डिफरेंट होना चाहिए, दोनों हाथ अलग घर दिखना चाहिए, अलग लोग दिखने चाहिए। यहाँ पर भी वही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है। अब ये वाला देखो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ इसको जूम भी बना रखा हूँ मैं। इस कार्बन पे हम यहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड साइड मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इस पॉइंट पे खड़ा हुए, दो कार्बन जुड़े हुए, तो इस कार्बन पे खड़े हुए, दोनों हाथ पे अलग लोग, इधर खड़े हुए भैया दोनों हाथ पे अलग लोग नहीं दिख रहे हैं। कार्बन विद डबल बॉन्ड, कार्बन विद डबल हाइड्रोजन दोनों तरफ दिख रहे हैं, लेकिन चांसेस हैं कि अगर मैं आगे बढ़ूँ उसी हाथ पे तो अलग लोग मिल जाएँ। यहाँ आया फिर वही लोग, यहाँ आया फिर वही लोग, अगले वाले देखूंगा तो दोनों ही लोग सेम जगह पर आके मिल रहे हैं। सिंस दोनों हाथ मेरे सेम जगह आकर मिल रहे हैं मतलब सेम ही लोग हैं, तो यहाँ में इसलिए नो होता है। लेकिन अगर यहाँ एक Cl और एक HR लगा होता तो अलग हो जाता, तब यहाँ पर हो जाता। फिर टाइप्स ऑफ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अपना सिस ट्रांस है, जो कि हमने क्लास में भी पढ़ा था। EZ है जो कि बहुत आसान है, कोई नंबर कोई नहीं, बस एक अलग टाइप ऑफ वेराइटी है। C90 जो है ये भी ईजी है, ठीक है। तो सिस ट्रांस में क्या होता है, सेम साइड पे सिस, या फिर एरियल डिस्टेंस जब छोटी हो या फिर सेम हो तो सिस, एरियल डिस्टेंस बड़ी हो या अलग साइड पे हो तो ट्रांस। रेस्ट्रिक्टेड साइड पे आना है, दोनों हाथ देखना है, दोनों हाथ अलग अलग, ठीक है। सबसे बड़ी पॉइंट क्या, अगर दोनों ही हाथ पे सेम है तो नहीं, दोनों हाथ पे लेफ्ट हैंड, इस वाले के लेफ्ट हैंड पे भी वही आदमी, साइड पे लेफ्ट हैंड पे वही आदमी, तो काइंड ऑफ सिस ट्रांस में कुछ हो सकता है। ये क्वेश्चन देखो, अब ये हमको पता है, एग्जाम के पहले ये सब क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। इधर खड़े हुए तो इधर एक CH3 दिख रहा है, इधर H दिख रहे हैं, दोनों हाथ पे अलग। इधर खड़े हुए तो इधर ये H दिख रहा है, इधर भैया इतना बड़ा घर दिख रहा है, मतलब ये ट्रांस हो गया। इस पे खड़े हुए तो इधर H इधर H, लेकिन ये H अकेले नहीं है, इसके साथ है, इसलिए सेम नहीं हुआ। इधर H है इधर H, सेम नहीं हुआ। अब ये सिस किस एंगल से हो गया, उसी सिस एंगल से हो गया। यहाँ वाली डिस्टेंस भी तो देखो आप, ठीक है, जिगजैग में ये बनेगा। बस इतना ही था सिस वाले में, ठीक है, क्योंकि वो पता है सबको, वो आता भी नहीं है। जेडी सिस्टम क्या है, जेड है जुस्सामेन, ये इंसानों का नाम है या फिर जो भी है, और यह है एंटागोन। जेड का मतलब है सेम साइड, सेम साइड कुछ भी करके इसको याद करना पड़ेगा। CIR रूल है, CIR रूल मतलब पता नहीं, चेक ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जीबिशन, सबसे पहले चेक करना पड़ता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जीबिशन हो रहा है कि नहीं। अब ये जो है इसमें कई सारे रूल लगते हैं, इसलिए शुरू में ही सारे रूल लिखे हैं। तो ग्रेटर एटॉमिक नंबर होगा, हायर विल बी द प्रायोरिटी। इसमें क्या होता है ना, आप एक कार्बन पे खड़े होते हो, मान लो ये डबल बॉन्ड ऐसे, मान लो ये कार्बन आप डबल बॉन्ड ऐसे हो गया, आप इसी कार्बन पे खड़े हो चाहे इस कार्बन पे, देखेंगे आप दोनों ही कार्बन पे जाके, एक कार्बन पे खड़े होइए एक कार्बन पे खड़े होइए, तो आप इधर भी देखेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। फिर आप नंबरिंग करते हैं, जो जीतता है उसको। तो यहाँ पे ग्रेटर एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी। मान लो इस साइड एक X एटॉमिक नंबर है, एक 2X है, तो ये जीत गया तो इसको 1 दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम इस साइड, अगर मान लो इधर 1 आ गया इधर 1 आ गया, तो ये क्या हो गया अपोजिट में, तो एंटागोन। अगर सेम 1 हो इधर 1 आ जाता तो ये क्या होते, सेम साइड तो ये जस्सामेन हो जाते, J हो जाते।
फिर कह रहा है इफ़ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट इज एटम इज सेम, पहले वाले एटम का मान लो सेम है, देन गो टू द नेक्स्ट एटम एंड अप्लाई वन। मान लो पहला गए, दोनों कार्बन मिल गया, अगला गए तो फिर वहाँ पर देखेंगे। देखो वही चीज़ यहाँ है, कार्बन पे है, ऑक्सीजन मिला, नाइट्रोजन मिला, ये जीत गया, वन हो गया, ये जीत गया तो वन हो गया, ई है तो एंटागन हो गया। अब यहाँ पर ये देखो ये डबल वाला है, डबल बॉन्ड ओ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ओ है तो क्या हुआ। यहाँ पर जब आप गए तो दोनों का ओ है, भैया हार गए। अगला आइटम अब देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन जीत गया तो वन मिल गया। इधर के दोनों सी है, हार गए। दोनों ही एच है, हार गया। फिर अगले पे देखेंगे तो इधर कुछ है नहीं, बट आप एच गिनो क्यों, क्योंकि दो गिने, यहाँ तीसरा एच ले लो, यहाँ सी है तो जीत गया, वन वन ई हो गया। फिर क्या है अगला वाला, आपको कह रहा है केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स रिंग्स मेक हाइपोथेटिकल एटम्स। ये थोड़ा, ये वाला पॉइंट थोड़ा मतलब अच्छा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि मल्टीपल बॉन्ड्स या फिर रिंग्स हो जाए जब, जैसे कि ये, अब हम कहते तो हैं कि ये एग्जिबिट नहीं करेगा एल्काइन, लेकिन अगर ट्राई मारा जाए तो पता चलेगा कि जितनी भी बॉन्ड्स होंगी सिग्मा बॉन्ड्स को छोड़ के, जितनी पाई बॉन्ड्स होंगी उतना हाइपोथेटिकल कार्बन आइटम बना लीजिए। एंड एक चीज़ और है, जो नकली चीज़ होती है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है रियल चीज़ की, तो हाइपोथेटिकल आइटम और रियल आइटम में उस हाइपोथेटिकल की वैल्यू कम होती है, प्रायोरिटी कम होती है, ठीक है। फॉर पाई बॉन्ड, जितने पाई बॉन्ड है उसके लिए बना लो हाइपोथेटिकल एटम, जितने भी पाई बॉन्ड बनाए हैं उसके साथ उतने कार्बन, सिग्मा बॉन्ड, जितना हाइपोथेटिकल एटम सिग्मा। दो पाई बॉन्ड था तो दो दो हाइपोथेटिकल एटम बना लिए। पहले हम यहाँ पर हाइपोथेटिकल एटम बनाना सीखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ भी देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को आप नहीं तोड़ रहे हैं, क्यों नहीं तोड़ रहे भैया, इसी के अराउंड तो आपको चेक करना है। इसके अराउंड देखेंगे तोड़ेंगे तो दो दो बनेगा, दो दो बना दिए, इसके अराउंड दो दो बनेगा, दो दो बना दिए, ऐसे बनेगा टोटल। पहले वहाँ पर वो है। फिर यहाँ पर एक ओपी पॉइंट क्या है कि हाइपोथेटिकल का जो वैल्यू है वो रियल से थोड़ा कम है, मतलब प्रायोरिटी कम है। तो अभी ये क्वेश्चन जब देखेंगे तो पीछे वाला ही आई है, इसको तोड़ कर यहाँ पर बनाया गया है। नहीं, ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर देखें तो हाइपोथेटिकल बनाने चले जाएंगे, लेकिन हाइपोथेटिकल भी अगर बनाओगे तो यहाँ पर इसके पास सेकंड पे रियल अवेलेबल है तो जीत गया। अब यहाँ पर तेज़ी और देखना है कि कॉन्सेप्ट हमको दिमाग में है कि नहीं, ई और जेड में क्या कॉन्सेप्ट था हाइपोथेटिकल, ये तो याद करने वाली बात है, मैं कुछ लेक्चर समरी बना रहा हूँ। फिर यहाँ पर क्या है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर एक आप अगला, इसके बाद अगला हाइपोथेटिकल लेते, यहाँ पर इसके पास रियल अवेलेबल है तो ये वन हो गया, वन वन हो गया तो जुस्सा मर हो गया। फिर रिंग में आप सेम चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। फिर रिंग में आप जब देखेंगे तो रिंग में क्या है, रिंग में भी सेम है, इस कार्बन से जुड़ा ये कार्बन तो ये कार्बन से ये, फिर इससे ये, फिर इससे, मतलब कि ये वाला कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर जब आप उसी कार्बन पे वापस आएंगे तो उसको हाइपोथेटिकल बना लेंगे। फिर यहाँ पर हमने हाइपोथेटिकल बनाने सीखा, रिंग देखो, रिंग क्लोज होने वाला हाइपोथेटिकल हो जाएगा। फिर अब इसमें भी वैसे ही चलेंगे। मान लो जैसे ये क्वेश्चन है, कार्बन यहाँ पर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये कार्बन के लिए, ये कार्बन के लिए क्लोजिंग कार्बन है तो हाइपोथेटिकल। फिर इसमें अगर देखा जाए कौन जीते, अभी चलो यहाँ बनाना सीख रहे हैं। फिर ये हमारा बेसिक स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन है कि डबल कार्बन है तो अभी कैसे होगा, इसको या तो इमेजिन कर लो या तो फिर इमेजिन करने से अच्छा है बना ही लो। ई और जेड फाइंड करना है तो हाइपोथेटिकल ई जेड होते हैं, ई जी हाइपोथेटिकल ही होता है। कोई भी सामान ई जी कैसे होता है, हाइपोथेटिकल, तो उसे याद रहेगा ई जी हाइपोथेटिकल, लिख लो भैया, ई जी हाइपोथेटिकल ये होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ ई जी हो जाती है जब वो हाइपोथेटिकली सोची जाए, ओके। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सेकंड पे ही ऑक्सीजन अवेलेबल है, ज़्यादा नंबर ऑफ इसका कह लो प्रायोरिटी क्यों है, क्यों असल तो पहले चलो दोनों ही असल है कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर ऑफ का ऑक्सीजन इज़ मोर देन कार्बन, तो ये पहला हो गया। अब इधर इस साइड का हमको पहला मिल गया है तो अब इस साइड का पहला ढूंढा जाए तो एक सेकेंड, ऐसे ऐसे ढूंढते हैं, ऐसे ऐसे ढूंढते हैं, जिससे भी आप कंपेयर कर लो, इससे कंपेयर कर लो तो इससे, इससे कंपेयर कर लो तो इससे। तो यहाँ पर ढूंढा जाए अगर दोनों कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो जीता है कौन में है बे, जीता कौन किससे है ये बताओ। अगर इन दोनों में देखा जाए ये कार्बन कार्बन, ये कार्बन असली, ये कार्बन असली, ये हाइपोथेटिकल, असली कार्बन तो वन हो गया। इसमें देखा जाए ऑक्सीजन, अच्छा पहले पे ही ऑक्सीजन जीत जा रहा है, मतलब इस साइड साइड, हाँ इसके बॉन्ड ऑफ बाद में थोड़ा देखोगे, बॉन्ड ऑफ पहले ही देखा जाता है, इस बॉन्ड के इधर इधर कोई कांटेक्ट नहीं होता, ये बात इंपॉर्टेंट है। सिस ट्रांस भी देखते हैं, अब सिस ट्रांस और
प्रायोरिटी ऑर्डर जो होती है, पहले सिस ट्रांस पढ़ा है तो सिस ट्रांस, फिर आएगा जेडी, फिर आएगा C90। तो यहाँ पर सिस ट्रांस की ज़्यादा वैल्यू होने का क्या मतलब है, चलो डबल बॉन्ड है, ये मेन रेस्ट्रिक्टेड साइट है, यहाँ देखना है। इसके बाद अंदर जाएंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी अपने में इंडिविजुअली ZE जो है वो बना रहा है। तो ZE कैसे बना, ये I क्यों जीता, H से ज़्यादा है इसका एटॉमिक नंबर है, ये Br क्यों जीता, कार्बन से ज़्यादा इसका Br है, ये जीत गया, मतलब कि ये 1 हो गया, ये इस साइड ऐसे करके ये 1 हो गया। अब जब दोनों 1-1 है तो ये आपस में तो Z हो गए, ठीक है। इसमें भी सिस और ट्रांस से भी लगता है कि इसके दोनों साइड आई गेस 1-1 आने पे सिस हो जाता है। तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है, बीच में डबल बॉन्ड और चारों ग्रुप पे अपना अलग GI एग्जिबिट कर रही हूँ। अच्छा, ये जीता है सिस की वजह से, तो ये अच्छा ये जीता है सिस की वजह से, ये जीता है जेड की वजह से, मतलब सब मिक्स होकर भी काम करता है। फिर आ जाता है C90 वाला सिस्टम, जो कि अभी रिसेंट 1 से 2 दिन पहले का लेक्चर था। यहाँ पे ये भी लंबा लेक्चर था, बहुत नया चीज़ आ गया था, तो अतरंगी बतरंगी हो गया था, लेकिन ठीक है, मज़ा आया था। 26 मिनट हो गया, मतलब 13 से 14 मिनट का दूसरा लेक्चर भी बना है। अब 5वां लेक्चर जो है लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, 3 लेक्चर एक ही समरी है। C90 सिस्टम क्या होता है, सिन करने पे OH निकलता है। अच्छा, तो अलग अलग वो बात हो रही है यहाँ पर। डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड ONN, ये बॉन्ड्स हैं, इसमें भी ये देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको याद करने वाली हैं कि NOH ऑक्साइम ग्रुप होता है, ऑक्साइम ग्रुप बोल लो, ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप बोल लो, ऑक्साइम कुछ भी बोल लो, ऑक्साइम होता है तो होता है। तो एल्डोक्साइम मतलब कि एल्डिहाइड से जब O हटाकर आपने ऑक्साइम लगा दिया, एल्डिहाइड कैसे था ये, यहाँ पर H था, CHO, ये एल्डिहाइड था, अगर H यहाँ पर H होता ही होता है, तब ये हो गया क्या है, CHO। और ऑक्साइम ग्रुप कहाँ से आपको मिलता है, ऑक्साइम ग्रुप मिलता है आपको NH2H यानी कि हाइड्रोक्सिलामीन से। आप इसका रिएक्शन कराते हो तो ये एल्डोक्साइम बन जाता है। इफ़ H एंड OH आर ऑन सेम साइड देन सिन अदरवाइज एंटी। अब ये बना है तो देखो, नाइट्रोजन जहाँ भी होगा तो फिर वही बात है, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, रेस्ट्रिक्टेड साइड कार्बन, फिर चाहे कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, फिर आपको उसके अपोजिट देखना है क्या क्या है। यहाँ पर C90 बस इसको नाम दे दिया गया है, इसलिए दे दिया गया है क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ कार्बन नहीं है और हम देख कुछ और रहे हैं, क्या वही तो देख रहे हैं, इधर डबल बॉन्ड, इधर लोन पेयर है, इधर नाइट्रोजन जहाँ भी आएगा ना वो अलग ही कर देता है, क्योंकि कुछ तो एक लगना ही लगना है और एक इसका हमेशा फिक्स होता है कि वो ये है। अब इधर देखेंगे कि यहाँ पर H है और इधर R है, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो ये एंटी हो गया। क्यों एंटी हो गया, क्योंकि OH और H, एल्डोक्साइम में OH और H देखा जाता है, इसमें अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं, आगे से काइंड ऑफ सेम ही हो जाता है, लेकिन अलग अलग चीज़ के लिए इसमें अलग अलग देखा जाएगा। तो H और OH के लिए आप अलग हो गए तो सिन हो गया, सॉरी एक ही साइड हो गए तो एंटी हो गया, अलग अलग हो गए तो सिन हो गया। फॉर एग्जांपल इस वाले में देख लेंगे, अब इधर सेम साइड है तो सिन हो गया, इधर अल्टर तो अपोजिट हो गया। कीटोक्साइम में क्या है, जब कीटोन ग्रुप होगा मतलब क्या, C और डबल बॉन्ड O हटा करके ये लग गया है NOH ऑक्साइम ग्रुप, ये क्या है, ऑक्साइम ही तो है। जब ये लग गया है तो अब यहाँ देखो, तो एल्डोक्साइम में क्या था कि एल्डिहाइड था, तो वहाँ पर H और OH देख ले रहे थे। अब यहाँ क्या देखा जाए, तो यहाँ कुछ नहीं देखना है आपको, बस नेमिंग कर देनी है। सिन कौन है, सिन इथाइल मिथाइल ऑक्साइम, सिन जो भी होगा उसके साथ लिख दो, OH के साथ देखते हैं, इसके साथ क्या करोगे, लोन पेयर है, जीवन वैसे ही ख़त्म है इसका, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा भी हूँ समरी में, एल्डोक्साइम में आप HOH देखते हो, कीटोक्साइम में डिफरेंट ग्रुप देखते हो, NN में ऑलवेज होता है, NOH ऑक्साइम ग्रुप होता है, कार्बोनाइल को रिएक्ट कराते हो इससे, तब आप ऑक्साइम और बेसिकली C90 की बातें कर सकते हो। नाइट्रोजन जब भी आ गया तो कुछ तो जुड़ना ही जुड़ना है, ठीक है, ये अलग होना ही होना है, मतलब एग्जीबिशन होगा। क्यों होगा, ये दोनों अलग है तो एग्जीबिशन होगा, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइसोमर का सुसामान्य सूत्र कह लो। फिर ये है अलग अलग, अब ये देखो, ये दोनों एक साइड है तो सिन हो गया, ये दोनों अलग साइड है तो एंटी हो गया, फिर बस सेम C90 यहाँ पर ये हो गया। फिर अब ये क्वेश्चन वैसा बेस्ड है कि अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था कि A है उसको N2H4 और OH माइनस से रिएक्ट करा रहे हैं, मतलब कि बेसिकली NH2 यानी कि हाइड्रोक्सिल अमाइन से ही आई गेस ये वही चीज़ है। एक कह रहा है A और उसका हायर होमोलॉग जो है रिएक्शन बनाता है जब NH2OH के साथ तो X देता है, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कंटेनिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमको फाइंड करना है। A हमको कैसे पता चल रहा है,
अब ये NH2 जो है ना, ये वो है वुल्फ किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन। नहीं चिल्ला के भागता है कृष्णा। तो A और NH2 से क्या बनेगा? अच्छा, यहाँ बताया है कि C3H। अब देखो, जब हमको पता रहेगा कि हाँ ये वुल्फ किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन है, तो हमको पता चलेगा कि क्या बन रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कीटोन का रिडक्शन होकर के नॉर्मल एल्केन बनता है। अब ये जो एल्केन है, अब कीटोन कौन सा था? ये वाला कीटोन रहा होगा। कह रहा है कि इस कीटोन को आप हाइड्रोक्सिलमाइन से रिएक्ट कराइए। कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, या फिर कोई भी कार्बोनिल हो। कार्बोनिल मतलब कि कार्बोनिल क्या होता है? कार्बोनिल होता है अपना C डबल बॉन्ड O। चाहे जहाँ फिर यहाँ HO लगा हो, COH लगा हो, सब कार्बोनिल है। जब ये रिएक्ट करता है NH2OH के साथ, कार्बोक्सिलमाइन के साथ, तो ऑक्साइम ग्रुप उस पर आके लग जाता है, यानी कि N डबल बॉन्ड OH। N डबल बॉन्ड OH नहीं, NOH कुछ भी करके लग जाता है उस पर आकर के, डबल बॉन्ड NOH लग जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये बन गया। ए बनाता है, क्वेश्चन में क्या क्या है कि ए और उसका हायर होमोलॉग मतलब कि एक साइड और ET लगा दो। एक साइड इथाइल, एक साइड मिथाइल, और डबल बॉन्ड, ये मतलब कि ये अगेन कीटोन है ही है। ये भी बना रहा है। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है। आप सबसे बेसिक ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जब भी आप चेक करने जाओ, सेम सबसे पहले चेक करो। रेस्ट्रिक्टेड साइड पे जाओ, तब ये इमेजिनेशन है, रेस्ट्रिक्टेड साइड पे जा खड़ा हो गया, मुझे चेक करने आया हूँ कि भैया दोनों साइड लॉन्ग सेम है कि नहीं। बाएं लाएं देखो, बाएं दाएं भाई सेम हो, नहीं हो पाएगा। अलग हो, चलो दूसरी साइड देखते हैं, अलग हो, चलो फिर अगला देखते हैं, C90 जो सम और वो सब देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अलग है। अब नाइट्रोजन है तो भैया यहाँ पर आप एल्डोक्साइम टॉक्साइम तो देखोगे नहीं, उन सब के हिसाब से बस नेमिंग करना है यहाँ पर। और IS नेमिंग का ही क्वेश्चन है। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विच ऑन रिएक्शन विद NH2 एग्जिबिट, टोटल नंबर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज इक्वल टू 4। अच्छा, इसमें देखो ये क्वेश्चन का ये जो पैटर्न पूछने का था थोड़ा अलग था। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग GI, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है उनको भी इंक्लूड करना है और प्रोडक्ट्स को, इसलिए 3 आया था। फिर यहाँ पर देखते हैं सेम है तो अलग है। यहाँ पर देखते हैं, चलो यहाँ भैया ऑक्सीजन तो है अवेलेबल, अब बगल बगल में सेम है तभी चांस है, सेम है तो चांस है। दोनों एक हाथ मिला लिए तो गलत हो गया। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन पे आए, दोनों मिथाइल मिथाइल सेम हो गया। यहाँ पर क्या है, इस पे खड़े हैं, सेम है, यहाँ पर सेम है, चांस है। यहाँ है तो यहाँ पर एक एक अच्छा एक इथाइल है, यहाँ पर एक H है और एक H है, मतलब कि दोनों साइड अलग हो गया। तो ये बात बन गई। फिर यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर और नॉट, कहीं भी नाइट्रोजन आ जाए तो बस दूसरे साइड चेक करो, अलग है तो ठीक है, नाइट्रोजन आ जाए तो ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली सिन अमाइन ही होगा, और क्या होगा। ये क्यों नहीं है इसका देखते हैं। चलो ये तो ठीक है, नाइट्रोजन और एक कुछ भी लगाना है तो होना ही होना है। ये नहीं है इसलिए क्योंकि ये पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड, ये पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड, वही सेम चीज़ तो है, इसीलिए नहीं है। अरे भैया लग गया। अब केस 4 जो आता है वो आता है साइक्लो एल्केन्स का। यहाँ से थोड़ा हमको भूला हुआ पॉइंट है, और मतलब यहाँ से समझ नहीं आया था ऐसी बात नहीं है। साइक्लो एल्केन क्या है, मिनिमम 2 sp3 कार्बन होने चाहिए। अब sp3 कार्बन और साइक्लो एल्केन्स में क्या है, सबसे पहले साइक्लो एल्केन है, बेंजीन नहीं है, तो ये बहुत ही, रुको पहले बेंजीन और उसमें फ़र्क देख लेते हैं। बेंजीन क्या होता है, ये होता है डबल बॉन्ड रैंडमली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। साइक्लो एल्केन आप कोनो बना सकते हैं, हाइयो बना सकते हैं आप, हाई हजारन तो ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं, वहाँ डबल बॉन्ड का कोई वो नहीं है, तो यहाँ sp3 आराम से हो सकता है। अब जैसे इसमें देखा जाए साइक्लो एल्केन ये भी है, एक H एक H एक H एक H सब लगा हुआ है। फिर यहाँ कह रहा है नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्यों नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 3 एटम्स ऑफ रिंग इन सेम प्लेन है, रिंग के 3 एटम जो है वो सेम ही प्लेन में है। अब देखो ये ऐसे है ना, ये हो गया मेरा रिंग, एक H ऊपर एक H नीचे, 3 एटम सेम प्लेन में, एक 2 3, एक H ऊपर एक H नीचे, दोनों H सेम है तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ भी नहीं हो रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही है। अगर मैं इसको घुमा भी दूँ, अब से ज्योमेट्रिकल आइसोमर से बनता कैसे, ठीक है, तो ये थोड़ा फिंगर्स का कमाल है यहाँ पर याद रखने के लिए। मान लीजिए ऐसे था, एक Br ऊपर एक H नीचे। अब इसका आइसोमर बनाना भी है तो क्या करूँगा, चेंज करूँगा पोजीशन। तो जब मैंने Br और उसको ऊपर नीचे किया, ठीक है, Br और उसको ऊपर नीचे किया, तो फिर मैं मान लो ऊपर Br था, बाद में नीचे Br हो गया, तो फिर अगर नीचे देखूँगा तो फिर ऊपर Br हो गया, तो मतलब बनाना, इसलिए मिनिमम 2 जगह आपको अलग चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ देखो दोनों तरफ Br है, तो अब मैं एक तरफ एक Br ऊपर रख के दूसरा Br नीचे कर दूंगा तो क्या बन जाएगा ना ट्रांस। ये चीज़ मतलब इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि मिनिमम 2 sp3 कार्बन होना ही होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखो क्यों नहीं है, ये sp2 है भैया, sp2 कार्बन से हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते,
दो कार्बन, दो बॉन्ड यहाँ बना रखा है, एक बॉन्ड यहाँ बना रखा है, ही अकेला बचा उसी प्लेन में। ये जो ट्रायंगल की प्लेन है यहीं बच गया, तो घूमेगा कहाँ? एक गोल गोल भले घूम लेगा, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, हमको चाहिए ऊपर नीचे। अब यहाँ पर देखा जाए तो बी आर और एच ऊपर नीचे तो है, लेकिन अगर घुमा भी दूंगा बी आर और एच को, फिर नीचे से देखूंगा तो सेम चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर यह है रेस्ट्रिक्टेड साइड कैसे पता चल रहा है? रेस्ट्रिक्टेड साइड मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप। रेस्ट्रिक्टेड साइड का तो कोई बात नहीं, यहाँ डिफिनीशन नहीं है। दो रेस्ट्रिक्टेड साइड, अच्छा sp3 ही इज़ द रेस्ट्रिक्टेड साइड। हाँ हाँ, sp3 इज़ रेस्ट्रिक्टेड साइट। रेस्ट्रिक्टेड साइट टाइम क्या हो गया है? 1:45। फिर इसमें देखो यहाँ है, ये कैसे कह दिया है कि हाँ है भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्चुअल को डाउट आ गया। अच्छा देखो, जो अभी ये मैं कह रहा था ना कि अगर यहाँ पर एक लगा है तो वो उसी के प्लेन में रहेगा, ऐसा नहीं है। ये जो है ना ट्रायंगल है अपनी प्लेन में। फिर जैसे इस वाले में यहाँ देखो ये आई और ओ एच है, फिर भी 80 किस लिए है? आई अगर ऊपर हो गया, ओ एच नीचे हो गया, फिर अगले वाले में भी तो चेंज भाई नहीं हो सकता बे। अच्छा नहीं हो सकता है, आई भी ऊपर ओ एच भी ऊपर, फिर एक नीचे चल जाए, सिर्फ ट्रांसफर करके हो सकता है। यहाँ क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ और यहाँ अलग है। मतलब जो मैं कह रहा था कि दो होने चाहिए रेस्ट्रिक्टेड साइड पे, वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ देखो ये सी एल दोनों सेम है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एक सी एल ऊपर, दोनों सी एल ऊपर रख लो, या तो एक सी एल ऊपर नीचे एक नीचे रख लो, तो भी अलग अलग दिखेंगे। चेहरा अलग होना चाहिए आइसोमेरिज्म में, ठीक है। यहाँ देखो sp2 नहीं, इस पर देखोगे sp3 हाँ, आई ऊपर आई नीचे, आई ऊपर ऊपर हो सकता है। यहाँ sp2 अलग अलग सेम यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है? यहाँ sp3 है, यहाँ h है, यहाँ s भी हो सकता है, आराम से हो सकता है। अच्छा यहाँ नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ ग्रुप, एक सेकंड, तो यहाँ कैसे अलाउ है फिर ये? अच्छा वो इसलिए अलाउ है क्योंकि ये सेम है, ये यहाँ पे एच है ना, तो ये नॉट अलाउड है। ग्रुप अटैच होना चाहिए, एच का कोई मतलब नहीं है, आपको ग्रुप की बातें करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ये भले सेम हो, नो प्रॉब्लम, आप ऊपर नीचे उसको कर सकते हो। यहाँ पर एक तो यही बात है कि सेम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो सेम वाला प्रॉब्लम होता है वो सिर्फ डबल बॉन्ड जब रेस्ट्रिक्शन होता है तब यहाँ पर सेम नहीं हो सकता है। यहाँ क्यों नहीं होगा? sp2 यहाँ आराम से भैया हर जगह चांद से चेहरा बदलने का। फिर अब स्पेशल केस आता है क्यूमिलीन्स का। अब यहाँ से देखो यही इंपॉर्टेंट था, यहीं से थोड़ा सा मतलब घूम रहा था सिलेबस और कह लो ये क्लास। क्यूमिलीन्स का मतलब क्या है? अरे भाई डबल एम से ही समझ जाओ, डबल बॉन्ड होगा, लगातार डबल बॉन्ड बौछार होगा। 3574 पे क्यों होगा? मतलब कि पहला कार्बन है दूसरे कार्बन पे नहीं होगा, तीसरे कार्बन पे होगा, अभी समझ जाएंगे। हाँ इसका वो बताए थे सर जी कि कैसे कैसे होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी था, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, 40 से 50 मिनट का। 20 अबे तो 3 चैप्टर रिवाइज, तीन लेक्चर रिवाइज करने के लिए 20-25-30 मिनट तो वैसे भी लग जाता है, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो ये ए बी बॉन्ड बना है तो किसी ना किसी पी ऑर्बिटल से बना होगा, सिग्मा से भी बन सकता है। अब देखो इसका sp2 है, मतलब कि एक सिग्मा और दो पी यहाँ पर यूज़ होना ही होना है। जो डबल बॉन्ड बनता है वो सिर्फ और सिर्फ किससे बनता है? पाई बॉन्ड बनता है हमेशा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा से नहीं पी बॉन्ड से, पी से बनता है। यानी कि जो पी एक मान लो एस से बना है, ये एक पी से बना है और एक पी से बना है यहाँ का सिग्मा बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड बनता है वो खाली ऑर्बिटल पी से बनता है, मतलब कि डबल 2:2 का होता है। तो मान लो पीजेड ये यूज़ कर लिया अगर अपना सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, तो सामने वाले को भी अपना पीजेड ही लाना पड़ेगा। तो मान लो ये ऐसे था, कैसे बे, मान लो ये ऐसे था, पीजेड वाला यहाँ लग गया तो सामने वाला अपना पीजेड लाएगा, तो वो ऐसे कुछ घूम जाएगा। जब ये घूम गया तो यहाँ पर पी वाई आ गया। अब इस पी वाई, अगर ये अपना पी वाई दे रहा है इसको अगले वाले को, एस पी, हाँ बीच वाला एस पी है, तो एक एस, एक जेड से तो ये बन गया। मान लो यहाँ पर पी एक्स, एक एस, एक सिग्मा बॉन्ड जो बनाया मान लो एस से बना लिया, और एक सिग्मा बॉन्ड जो है पी एक्स से बना लिया, एस पी हाइब्रिडाइजेशन वाले। खाली क्या बचा इसके पास? पी वाई बचा। पी वाई से भी बनाता तो पी एक्स बचता, तो अगला वाला अपना लेके आएगा, क्या लेके आएगा? पी वाई लेके आएगा। और मेरा ओरिएंटेशन क्या कह रहा है कि ये P2 यानी कि पी एक्स और पी वाई है वो मेरा इस प्लेन में है, जो मेरा ऊपर नीचे है वो पी जेड है। तो यहाँ पे जब ये पी वाई इससे कनेक्ट कर रहा है तो पी जेड के लिए यहाँ पर ये बच रहा है कि ये ऊपर नीचे हो जाए। मतलब बेसिकली अगर अगला एक ऐसा होगा तो अगला ऐसे होगा, तो फिर अगला वाला ऐसे होगा। तो जब ये वाला और ये वाला मिलेंगे ना, तब हम जा कर के यहाँ चेक कर पाएंगे। यहाँ पर भी वही है, मान लो इसने पी जेड दिया तो इसको पी जेड लाना पड़ेगा। तो ये एक्स और वाई में से कुछ दे सकता है, तो मान लो वाई दिया तो इसको वाई लाना पड़ेगा। तो वाई जब दे दिया तो इसके पास पी, तो जेड का ऑप्शन है, तो अब जेड आ गया। तो अब जेड जब दोनों ऊपर हो जाएंगे ना, बेसिकली यही है कि ये जेड
और ये जेड जब खाली हो जाएगा तो अब हम इस पर चेक कर सकते हैं। तो अब इस पर जब चेक करेंगे तो ए बी डिफरेंट है, ए बी डिफरेंट है तो ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहा है। यहाँ पर लिखा है टर्मिनल ग्रुप नॉट इन सेम प्लेन नो GI। सेम प्लेन मतलब कि कोई एक ऑर्बिटल पकड़ लो, वो ऐसे ही होना चाहिए, दिखना चाहिए। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड नेवर एग्जिबिट इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। हमने कहा है क्वेश्चन में भी कार्बन काउंट कर लिया था, तो वो नहीं, डबल बॉन्ड आपको काउंट करना है कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कभी नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 4 है इवन, काट दो, मुँह पे काट दो, भले अलग है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 काट दो, 1 2 काटना था भैया इसको, इवन नंबर तो कहाँ टिक मारा हूँ। अच्छा ये 3 कार्बन है, इसको भी काटोगे। 1 2 3 ऑड नंबर है तो कर सकता है, तो हम चेक करेंगे ऑड। अब देखो ये जो है ना, ये तो बस ये जो हमने देखा है कि ये कैसे होगा, अगला ऐसे होगा, अगला ऐसे, ठीक है, ये बस जानने के लिए था, समझने के लिए था। लेकिन इसको चेकिंग हो जाती है जब आप इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखते हो। यहाँ देखो कि 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ जो है प्लेन सेम हो रहे होंगे। इधर एच टी अलग है, टी टी ट्रीटियम वीटियम सेम है तो नहीं होगा। यहाँ देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 6 इवन हो गया, नहीं होगा। इसका कोई लोड नहीं लेना है। क्यूमिडीन्स मतलब क्या, बस एक चीज़ याद रखना है, लगातार डबल बॉन्ड, लगातार डबल बॉन्ड जब भी आ रहा है तो लगातार है तो काउंट कर लो, काउंट करो ऑड इवन निकलेगा ही उसके हिसाब से। अभी कहीं मिल रहा है होने वाला, यहाँ देखा जाए ये भी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि 1 2 3 है, चलो ठीक है, इस पर ट्रीटियम सेम हो जा रहा है, ये तो पूरा ही काटा हुआ है। 1 2 ऑड नंबर है। अब देखो ये है एक क्यूमिलीन वाला, जब होता है लगातार डबल बॉन्ड, आपको एक के अंदर एक को भी चेक करना है। जब क्यूमिलीन के अंदर डबल बॉन्ड आ गया, इसको सितारा बना है तो सितारा बने रहने दो, बढ़िया चीज़ है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो डबल बॉन्ड से आपने चेक किया, नहीं होगा, फिर आपको कोई एक ऐसा इंसान मिला जिसकी वैल्यू थी, साइक्लोएल्केन मिला मुझको, साइक्लोएल्केन की तो वैल्यू थी, ये खुद के लिए भी अलग रूल बनवा के बैठा था। कौन सा रूल? कि sp3 कार्बन पे अलग अलग, sp3 कार्बन पे अटैच होना चाहिए, 2 जगह sp3 होगा, क्योंकि इसके लिए रेस्ट्रिक्टेड साइड क्या होता था, sp3। 2 sp3 पे कहीं ना कहीं अलग होना चाहिए। यहाँ हो सकता है, ठीक है, यहाँ हो सकता है, ठीक है। ड्यू टू डबल बॉन्ड नो GI, बट ड्यू टू साइक्लोएल्केन यस, एक GI होना है यहाँ पर। अब इसमें कोई नाम नहीं है कि हाँ कौन सा GI कौन सा GI नहीं। अब देखो स्पाइरेन क्या है, जब भैया डबल बॉन्ड अपनी इज्जत ले रहा है लगातार के लिए, तो रिंग भी कहेगा मुझे भी इज्जत दो लगातार के लिए। तो लगातार डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑड में मिल रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये सॉरी है क्या, डबल बॉन्ड लगातार रिंग्स यहाँ आ रही हैं। एक रिंग ऐसी हो गई तो अगली रिंग ऐसी हो जाएगी, फिर अगली रिंग ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी क्या है, नंबर ऑफ़ रिंग्स काउंट करते हैं उसके लिए। यहाँ पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन डिफिनीशन जरूरी नहीं है कि कैसे क्या सिस्टम बन रहा है। यहाँ नंबर ऑफ़ रिंग्स से आपका काम चल जाएगा। टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट प्लेन्स पे होगा तो नो GI, मतलब वही है कि ऑड नंबर ऑफ काउंट करेंगे। अब देखो यहाँ पर ए बी सेम नहीं है तो हो सकता है ए बी सेम नहीं हो सकता, मतलब कि GI यहाँ पर फिक्स है। और यहाँ पर देखो 1 2 3 3 रिंग्स हैं, मतलब कि जो कि ऑड है, तो यहाँ से ये भी टिक, यहाँ से ये भी टिक। यहाँ देखा जाए तो मिथाइल मिथाइल अलग है, एक रिंग है तो ऑड है, ठीक है। यहाँ 1 2 मिथाइल घटा बचे, दोनों सेम प्लेन में ही नहीं। 1 2 3 3 रिंग सेम प्लेन, अलग अलग डिफरेंट टिक। 1 2 3 4 सेम प्लेन होगा ही नहीं, कटो। 1 2 सेम प्लेन होगा ही नहीं। अब देखो यहाँ ये क्या है, रिंग है। रिंग आपको ना इज्जतदार लोगों के नाम याद होने चाहिए, उसका कुछ वो बना लूँगा कि क्यूमिलीन्स हो गया, साइक्लोएल्केन हो गया, कोई ऐसा वर्ड बना लूँगा, ऐसे क्वेश्चन करने के टाइम पे वो काम आता है। रिंग तो आपने 2 गिन लिए, चलो ठीक है। इसका रिंग पे टकला भी तो लगा है, इस टकले को आप देखो ना। अब देखो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, चलो यहाँ तो इसकी वजह से भी मान लिए कि हाँ 1 2 3 है तो 3 होगा तो सेम प्लेन में आ जाएगा, तो टिक कर देते हैं। यहाँ भी तो हम कह सकते थे कि भैया sp3 वाला साइक्लोएल्केन का लगा दो, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भैया, दोनों सेम जगह है, एक ही जगह, भले sp3 कार्बन है लेकिन 2 sp3 रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए तब होगा। यहाँ पे एक sp3 होगा तो ये अपने में कर देगा, ये भले ना करे 2 की वजह से, इवन होने की वजह से ये अपने में कर देगा। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो ये करेगा। यहाँ पर देखो सेम पे 2 रेस्ट्रिक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 2 कार्बन नहीं करेगा, बट आप रेस्ट्रिक्टेड साइड्स ऑफ द साइक्लोएल्केन भी तो देखो, यहाँ पर देखो ना, रेस्ट्रिक्टेड साइड्स और साइक्लोएल्केन भी तो देखो आप। फिर स्पाइरेन और क्यूमिलीन जब मिक्स हो जाता है तब लगता है तड़का। तो यहाँ पर जो स्पाइरेन, अब देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब दोनों मिक्स हो रहा है तो दोनों अपने अपनी इज्जत रखते हैं, डबल बॉन्ड और इसकी लेकर दोनों को ही जोड़ करके ऑड होना होता है। 1 2 3 ऑड है तो टिक है, आप इस पर नहीं देख सकते साइक्लोएल्केन पे, दो रेस्ट्रिक्टेड साइड नहीं, एक ही रेस्ट्रिक्टेड साइड नहीं देख सकते।
1 2 3 4, 4 है तो पहले ही काट दो भैया, नहीं होगा। 1 2 3 4, अच्छा पहले मत काटो, ये अगर यहाँ ना हो कि यहाँ होता तो हो जाता, भले वो अपना क्यूमिलिन और स्पाइरिन की वजह से तो नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 नहीं होगा, काट दो। क्यों काट दो? क्योंकि भैया ये एक दो ही रेस्ट्रिक्टेड साइड, एक मतलब एक ही एक रेस्ट्रिक्टेड साइड है, दो होता तुरंत हो जाता। इवन अगर एक पे भी होता, इधर नहीं होता, यहाँ वाला अगर ये वहाँ यहाँ होता तो भी हो जाता है। जरूरी थोड़ी दोनों साइड हो, अपने तो चेहरा बदलने से मतलब है। अब यहाँ देख लो पीएच क्या है भैया, रिंग ही तो होता है फिनाइल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीएच को रिंग बना देते, हेलो भैया हक दिए तुम। 1 2 3 4, 4 है तो नहीं होगा, नहीं है हो रहा। 1 2 3 4 5 6, 6 है तो नहीं होगा, हटा दो, सामने से हटा दो। ये यहाँ होता तो हो जाता। 1 2 3, 3 है तो चेक कर सकते हैं, चेक करो, एक अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो हो गया। बस इसमें आई गेस यहीं तक था। अरे मतलब काट नहीं रहा हूँ वीडियो बस। फिर यहाँ से लेक्चर 6 है, तो लेक्चर 6 को अभी मैं क्या करूँगा, लेक्चर 6 जैसे कि ये आधे घंटे का देखा हुआ है, ठीक है। तो अब आज तो 2 नवंबर है, तो आज तो लेक्चर 6 नहीं चालू होगा, कल लेक्चर 6 दोबारा पढ़ूंगा, तब मैं इसका रात में रिकॉर्ड कर लूँगा। रात में रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, मतलब जैसे क्लास ख़त्म हुआ 10 मिनट और लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। फिर साइक्लो एल्कीन है 1 2, अल्लाह तो भैया 2 है, काट दो। यहाँ ये डिफरेंट कैसे कह सकते हो आप? साइक्लो एल्कीन है, रिंग 1 है, ये 2 हो गया, 2 से तो वैसे ही कट जाना चाहिए, लेकिन अगर आप इसके देखोगे भी तो 2 अलग होगा, तो 2 पे तो हाइड्रोजन छोड़ के कुछ होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखो ये ठीक है। फिर साइक्लो एल्कीन्स में आते हैं। साइक्लो एल्कीन्स में क्या, ये बस याद रखने वाली बात है, ये आता है एकदम से हाई लेवल एडवांस का ही क्वेश्चन है, दे भी सकता है भैया, छोटी सी बात है लेकिन बड़ी भी बात है। साइक्लो एल्केन में उतना था कि हाँ 2 रेस्ट्रिक्टेड sp3 साइड्स होनी चाहिए, बट साइक्लो एल्कीन का क्या है भैया, डबल बॉन्ड है तो ये होता ही ऑक्टीन से ही शुरू होता है, ऑक्टीन से शुरू होता है। बस बात याद रखनी है, स्ट्रक्चर नहीं याद है तो भी चलेगा। ऑक्टीन मतलब 8 कार्बन में जब एक डबल बॉन्ड आ जाता है, तब आप मोड़ करके उसको जो है 8 या फिर 8 से ज़्यादा में आप इसको बना सकते हो आइसोमर। बाई साइक्लो का क्या है, सिस डेकालीन, भैया लिखा भी नहीं है यार कुछ। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, 2 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन और इस पे अलग है, ठीक है, अलग अलग साइड्स पे 2 रेस्ट्रिक्टेड साइड्स हैं। नो GI क्यों, sp2 कार्बन है। हाँ पहली बात तो चलो नाइट्रोजन तो ठीक होता है, लेकिन बगल में sp3 भी तो होने, चलो ये ठीक है, कोई बहुत आएगा नहीं। फिर लेक्चर 3 है, लेक्चर 3 भी पढ़ा हूँ, लेकिन इसके बाद रिवीजन मार लें दो हैं फिलहाल के लिए।